आज हम बात करेंगे भारत के वीर पुत्र की, जिन्हें पाकिस्तान ने शेर मान लिया था, जो मरकर भी अमर है, जो वीर नहीं महावीर है। ऐसा विक्रम बत्रा के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। 9 सितंबर 1974 में हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव पालमपुर में श्री गिरधारी लाल बत्रा और कमलकांत बत्रा के यहाँ 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, विक्रम बत्रा और विशाल बत्रा। विक्रम बत्रा विशाल बत्रा से 14 मिनट बड़े थे। दिखने में दोनों एक ही समान थे। इनका नाम लवकुश रखा गया। इनको शुरुआती शिक्षा अपने माता पिता द्वारा मिली और माध्यमिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल से पूर्ण की, और यहीं पर इन्होंने ठान लिया कि मैं जाऊंगा तो सिर्फ आर्मी में ही। इसी दौरान वे एनसीसी के सबसे बेहतरीन कैडेट भी चुने गए और उन्हें गणतंत्र दिवस के परेड का हिस्सा बनाया गया। अब कैप्टन विक्रम ने जोर शोर से सीडीएस की तैयारी शुरू कर ली। 1996 में इनको आईएमए देहरादून में सिलेक्शन के लिए बुलाया गया और इनका 6 दिसंबर 1997 को 18 महीने की ट्रेनिंग के बाद जम्मू कश्मीर में सोपोर नामक स्थान पर आर्मी की 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। इन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। 1 जून 1999 को इनकी बटालियन को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम व राबी नाप स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम को सौंपी गई। कैप्टन विक्रम उन इंसानों में से थे जिन्हें कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करना स्वीकार था। उन्होंने यह चुनौती भी स्वीकार करी। उनके इसी जज्बे के कारण उन्होंने अपने साथियों के साथ 3:30 पर पॉइंट 5140 को अपने कब्जे में ले लिया था और इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा, ये दिल मांगे मोर। कैप्टन बत्रा को शेर शाह बोला जाता था, जिनके वो एक शेर की तरह जिनके झपट मारते थे। कैप्टन विक्रम के पिता गिरधारी लाल बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाईके जोशी ने विक्रम को शेरशाह उपनाम से नवाजा था। 20 जून 1999 को पॉइंट 5140 को कब्जे में करने के बाद कैप्टन विक्रम ने पॉइंट 4875 को अपने कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान पर जाने से पहले 16 जून को उन्होंने अपने भाई विशाल बत्रा को ग्रास सेक्टर से पत्र लिखा। प्रिय कुश, माता पिता का ख्याल रखना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और अब वह पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े तो 7 जुलाई को पाकिस्तानी सेना ने इनके साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपने साथियों को खतरे में देख कैप्टन विक्रम शेर की तरह पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह अभियान भी लगभग सफल हो ही चुका था कि उनकी नजर अपने जूनियर लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी, जो एक विस्फोट में बुरी तरह से घायल हो गए थे। कैप्टन विक्रम उनको अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि एक छुपे हुए पाकिस्तानी सैनिक की गोली उनकी छाती पर लगी, लेकिन इनका हौसला नहीं टूटा। इन्होंने लेफ्टिनेंट नवीन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और बचे हुए पाकिस्तानी सैनिकों पर टूट पड़े। अपनी आखिरी सांस तक वे तिरंगा लहरा चुके थे और उनके आखिरी शब्द थे, जय माता दी। कारगिल युद्ध में अदम्य सांस होने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। किसी भी सैनिक का बलिदान छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रेरणादायक होते हैं जिनके बारे में सुनने से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा भी उन्हीं में से एक हैं और ऐसे ही वीर सैनिकों के कारण आज हम अपने घरों पर सुरक्षित रहते हैं। या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे पे लिपटा हुआ, लेकिन आऊंगा जरूर।